पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश भर में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की जो कवायद है वो जोरों शोरों से की जा रही है। हरियाणा के फतेहाबाद से एक ऐसे ही इंसान इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि सालों पहले पाकिस्तान से अपने पूरे परिवार के साथ, अपने कुनबे के साथ भारत में आए थे और अब यहीं आकर रच बस गए हैं। बातचीत करते हैं हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जो पूर्व सांसद भी रहे हैं वो मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दिवाया राम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ रहते हैं आप, कब आपका पाकिस्तान से आना हुआ, और बताया भी जाता है कि वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार के समय आप सांसद भी रहे हैं पाकिस्तान। मैं सबके पत्रकारों आगे जी निवेदन करता हूँ, जो धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा एक इंसान हूँ। एमपी का तो नाम आ गया, वहाँ कुत्ते का कदर हुआ। यहाँ एमपी हूँ, भारत के भीतर क्या करो, यहाँ बना हुआ एमपी हूँ। यहाँ पत्रकारों ने बना दिया, यहाँ भारत सरकार ने बना दिया। पाकिस्तान के भीतर सन 2000 में पाकिस्तान छोड़ा, यही कारण था, वह हिंदू के ऊपर अत्याचार है। मैं बेनज़ीर की भुट्टो की सरकार में एमपी बना तो हमारी लड़की उठा ली उन्हें। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं जीवा। वहाँ एक ही शब्द है, 12 साल की 12 दिन की बच्ची को उठा के अगर मुसलमान ले जाते हिंदू की को, वो कहते हैं उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको गाय खिला दी, उसको नमाज सिखा दी, तो वो तो जी सुच्ची होगी। आपा सुच्ची कहते हैं, वो पाक कहते हैं। तो मैं बहुत इस बात की निंदा करता हूँ जो वहाँ आतंकवाद ने हमला करा। पहलगाम में भी देख रखा है। मैं अजौरी जिले तक गया हूँ, अंबरनाथ मंदिर में 3 बारी मत्था टेक के आया हूँ। मैं तो बहुत, ये दुख घटना है, मेरी आत्मा भी रो रही है। भाई पाकिस्तान भी मैं छोड़ा, मैं बच गया। वो तो बेटी बहू बच्चे जो मरे वो ही मुसलमानों के हाथ में मरे, तो मैं कहता हूँ मैं मरा हूँ। तो मैं कहता हूँ ये गलत है। हिंदू 2000 में आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से वापस आए, कैसे आप वहां से बचकर निकले? क्योंकि इतना आप लोगों पर अत्याचार वहां पर उस समय, जैसे आपने बताया भी, तस्वीरें भी उसकी बयां की कैसे हो रहा था, कैसे वहां से बचकर निकले? कितने लोग आपके परिवार आए? भारत तक कैसे पहुंचे? उस टाइम जी मेरे 13 आदमी थे, 10 मेरे बच्चे थे जब मैं आया। एक माता जी थी, पापा जी वहीं गुजर गया था, तो 2 हम थे, एक बच्चों की माँ थी, एक मैं था। तो हमारा वीज़ा था 1 महीने का। वो भी आप भी सच्चाई बता रहा हूँ, पाकिस्तानी इस खबर को देखता हो ना, आक थक के पासपोर्ट बनवाए, कई ज़िंदगी लाग गई, जो कमाई थी वहाँ लगा दी, पुलिस भी लूटा खसूटा हमको। सच्चाई कह रहा हूँ मैं। तो 1 महीने का जब वीज़ा मिल गया, हमको हिंदू राजदूत ने परिवार को, मैं आज भी पता नहीं वही है कि दूसरा है, मैं तो हाथ बांध के उसका धन्यवाद करता हूँ जो हिंदुओं को वीज़ा मिल रहा है। जब मिला था बहुत अत्याचार है जी। 1 महीने का वीज़ा लेके भारत आया था, तो यहाँ भारत सरकार के आगे अडवाणी जी थे, उसका परमात्मा उनको अच्छा करे, हमको उसने यहाँ बसाया। अटल बिहारी जी सरकार थी, तो अपना चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। दुख के मारे, राजनीति के मारे ना, सबको मिलता रहा, यही निवेदन करते रहा, भाई मैं पाकिस्तान ना लौटूंगा। कानून की प्रक्रिया थी, वो वीज़ा बढ़ता रहा। अब फिर भी 2018 तक हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा है। तो धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, जो उनने कानून पास करा, सीए कानून, तो उसके तहत हम भीतर आ गए हैं। कुछ लोगों को नागरिकता मिल गई, कुछ ने अप्लाई कर रखा है। तो ये रोल, जिस तरह से देश भर में जो चल रहा है, पाकिस्तान से लोग जितने आए हुए हैं उनको वापस भेजने का चल रहा है, तो कोई मतलब डर तो नहीं लग रहा आपको? देखो जी, अगर मैं ना गया कानून के तहत, भाई मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, मैं नागरिकता अप्लाई कर रखी है, तो अगर कोई मेरा भाई जाति पाति, कोई ओड है, कोई चूड़ा है, कोई चमार है, कोई सिख है, कोई राजपूत है, अगर हिंदू है, अगर वो वापस सरकार ने भेज दिया, तो डर क्या, तो मैं तो मर जाऊंगा, जिंदा ही मर जाऊंगा। भाई एक बात सुन के, भाई वहाँ भी दुख देख के आए हम इधर, तो आज भी यहाँ भी फिर जुल्म होया, तो फिर भारत सरकार के आगे निवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई हमारा ज़्यादा बस चाह रहा तो नहीं, यहाँ पत्रकारों के आगे भी निवेदन है। जुल्म होया तो नहीं भारत के भीतर, मैं तो फिर भी हाथ बांध के बेनती करता हूँ, ना जुल्म होएगा। भारत सरकार, ये धरती माता जो कहते हैं, इस पे जुल्म ना होएगा।
हिंदू जुल्म नहीं जब करता। आप वहाँ थे पाकिस्तान में, क्या जुल्म की तस्वीर आपने वहाँ पर देखी? याद तो नहीं दिलाना चाहती मैं आपको वहाँ पे कितनी क्रूरता हुई और क्या कुछ हुआ, पर क्या कुछ आपको भारी मन के साथ वहाँ पर सहन करना पड़ा और बाकी हिंदुओं पर आपने होते हुए देखा वहाँ पर? देखो जी, मैं तो सन 2000 में आ गया। मेरे हिसाब तक तो आज जैसा मेरे को जेपी नड्डा साहब ने, अमित शाह ने, मोदी साहब ने, भारत सरकार ने मान सम्मान करा बुला के सीए कानून पास मेरे लिए करिया। डॉक्टर मौर्य जी था, ये अपना एक राजपूत दूसरा है, रमेश कलिया जी था। उन्हें जाति बाती तो अलावा हमारी वीडियो देख के उसके मन को ठेस पहुंचा। उनकी सरकार में आना जानी थी, वो हमको सरकार में ले गए, हमारा मान सम्मान कराया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं तो फिर वही बात है जी, 2 लाख तो आदमी बाद में आ गया मेरे से, आज भी जुल्म हो रहा है। मैं तो एक दूसरी वीडियो देखी, आप भी देख सकते हो, एक उमरकोट के भीतर जो कोई राजपूत पता नहीं ठक्कर है कौन है, वो बड़ी बड़ी मूछ वाला है, नाम ही कुछ सोखा जाए, पिछले दिन वो भी बोल रहा था उसकी शादी ब्याह यहाँ जोधपुर में है। तो काफ़ी मैं उसकी देखी वीडियो, उसके आगे पीछे कमांडो है, वो भी भारत सरकार के आगे निवेदन कर रहा था भाई जो पाकिस्तान बेचारे पीड़ित होके पाकिस्तान छोड़कर भारत में गए हैं ना, तो उन पे जुल्म ना करा जाए, उनका वीज़ा रद्द ना करा जाए। अच्छा, यहाँ पे आप, हमने सुना है कि फतेहाबाद में रहते हैं, आइसक्रीम बेचकर अपना जो गुजर बसर है वो करते हैं, कैसे हो पाता है सब कुछ? कैसे इस जो कारोबार की शुरुआत हुई? मैं ये कहता हूँ जी, बेटी तू पत्रकार है, मेरी 80 साल उम्र हो गई, मैं आपको जैसा कागजी कार्रवाई में आए, हो सकता है कम हुआ तो लिखत ना थी, पाकिस्तान में कुछ लिखवा के आए थे। तो जो यहाँ मैं इतना खुश हूँ, जो एक हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय की चुस्की बेच के गुजारा करके प्रधानमंत्री बना। 12 घंटे रात होती है, 12 घंटे दिन होता है, वो 4 घंटे जैसा मैं सुनता हूँ भाई वो सोता है तो और समाज का काम करता है, सेवा करता है देश की। तो मैं भी यही सेवा है जी, अपने पेट की सेवा करता हूँ, देश की नहीं कर सका तो अपनी मेहनत करके हाथ की कमाई खाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये भी देश की सेवा है, मेरे को कोई दुख नहीं है। आपके परिवार के कुल कितने लोग हैं यहाँ भारत में? भारत में जी जो पाकिस्तान के नागरिक है आज भी कानूनी कार्रवाई के भीतर वो हैं 11, अब वो 22-23 हो गए। अब जो लास्ट पोता था मेरा पोता, उसकी शादी कर दी तो उसका बेटा हो गया, मेरा परपोता हो गया, तो 22-23 लोग हो गए। तो सब अपना काम कर रहे हैं। यहाँ की जो बहू थी बेटी, वो बेटियाँ हैं मेरी, यहाँ पापा बोलती हैं यहाँ, तो कई बार उनका भी इंटरव्यू यहाँ हुआ है भी है। तो हम यहाँ शादी करी पाकिस्तानियों के साथ, दुख भरे जो कहानी आई, कई बार सरकार फिर बीच में एक बार तंग करा था, तो उन्हें भी बेचारा ने बहुत हमारी हेल्प करी बोलने में। तो आज उनके बच्चे हो गए, वो खुश हैं। पर जब वो सुनती हैं तो उनका क्या बनेगा? अगर हो सकता है भगवान ना करे तो मेरे को उठा के ले गए, तो जो मेरी बेटी है उसके 3 बच्चे हैं, दूसरी के 3 बच्चे हैं, क्या बनेगा उनका? ये तो मैं आपकी कहानी घर की देख रखी है, पूरे भारत के भीतर पता नहीं क्या होएगा। मैं तो ये कहता हूँ, हाथ बांध के निवेदन करता हूँ पत्रकारों के आगे भी, ऐसा पत्रकार जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे भी गुहार लगाए भाई ये हिंदू जो है ना, उस हिंदू को वापस नहीं भेजना चाहिए। आपकी कोई पुरानी जमीन जायदाद भी है वहाँ पर? 25 किलो जमीन है जी। अगर कोई भाई पत्रकार वहाँ जाता है तो उसको एड्रेस बता देता हूँ, जिला बखर, तहसील दरियापुर, जो रेलवे स्टेशन है, 5 गिरह हैं, रेलवे स्टेशन से ये सूरज इस साइड आता है, वहाँ हमारे दादे की समाधि मिलेगी। लड़ाई तो वहाँ लड़ते रहे, वो मुसलमान जो है ना, हिंदू के नाम आगे रजिस्ट्री नहीं करते, वो मुसलमानों ने खोस ली, कब्जा कर लिया। हम तो बस जान बचाए, हमको तो ज़मीन की नहीं, पैसे की नहीं, कुल्फी ना मिलेगी। तो जैसा प्रधानमंत्री जो नाली साफ करके जूता दिलाया मेरे वर्गे बूढ़े को, ऐसे किसी के जूते साफ करके पेट पाल लेंगे। पाकिस्तान का नाम सुन के हमको दुख आता बस। ठीक है, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए पाकिस्तान? मैं कहता हूँ जी, मेरे साथ बम भी बांधो, आप पत्रकार खड़े हो, साथ चल पड़ो, तो मैं चला जाऊँगा वहाँ, जितना दुख मैं देख के आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और 2000 में अपने परिवार के साथ 13 लोगों के साथ भारत पहुंचे थे और अब आइसक्रीम बेचकर फतेहाबाद ज़िले में अपना गुजर बसर करते हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि परिवार के कुछ लोगों को नागरिकता मिल गई है और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनकी नागरिकता का जो प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है और वापस इन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए और हिंदुओं को भारत में ही रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के अत्याचार हिंदुओं पर किए जाते हैं वो देखने योग्य और सहने योग्य नहीं।